स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक। आए हैं तो आज का पार्ट अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वैंची एक प्लान के थ्रू वांगजी के खाने में ड्रग मिला देती है, जिसके कारण वांगजी काफ़ी नशे में आ जाता है। और उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसकी के जो वेटर और वो लेडी थी, वो दोनों मिलके वांगजी को कहीं एक तरीके से रूम में ले जाते हैं। अब आगे विंग उस सीसीटीवी में जब उसने अपनी लंजा को इस तरीके से उस लेडी को किसी रूम में ले जाते हुए देखा तो आज वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया। आज उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके आगे अगर कोई भी आया तो उसे मार देगा। वो इतने गुस्से में इस सीसीटीवी रूम रूम के बाहर निकल के दौड़ने लगता है। उसके कदम उसके अंदर की उस बेचैनी को साफ दिखा रहे हैं, जिससे वो घबराहट को साफ शो कर रहे हैं कि उसके लंजा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वो चल कम और दौड़ ज़्यादा रहा है। उसके पीछे नी मिंजे और सॉन्गलैंड शाओशिनशन भी और एक तरीके से न्यूज़ैन और बाकी सब लोग भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग विंग के अंदर की इस बेचैनी को समझ पा रहे हैं। वहीं भी गुस्से में उस रूम के सामने आता है और ना आओ देखता है ना ताओ देखता है और जोर से उस डोर को जोर से नॉक करने लगता है अंदर। इस नॉक को सुन के वो वेटर और वो लेडी बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो अभी अभी उनका प्लान की शुरुआत हुई थी। वहीं वो लेडी तुरंत ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे वो उस रूम की ओनर है, और वो इसी तरह से गेट खोल के विंग को पे गुस्सा करते बोलते हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा आगे डू नॉट डिस्टर्ब है, क्यों बार बार मेरा गेट खटखटा रहे हो। विंग इतने गुस्से में जैसे ही डोर थोड़ा सा ओपन होता है इतनी जोर से लात मारता है कि वो लेडी पीछे जाके गिरती है और गेट के पीछे छुपे हुए वो एक तरह से वेटर का बहुत जोर से गेट हिट होता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। ये दोनों एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से इन दोनों को देखने लगते हैं, क्योंकि ये समझ गए कि शायद इनकी चोरी पकड़ी गई है, क्योंकि पीछे मैनेजर के साथ पूरे के पूरे ये सब लोग हैं जो उन दोनों को देख के वो दोनों इधर से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन 2 मिनट में इन दोनों को सॉन्गलैंड शाओशिनशन मिलकर पकड़ लेते हैं। अब इन दोनों को जबरदस्ती वो मैनेजर वहां से ले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग दौड़ के अंदर जाके अपने लंजा की हालत को देखता है जो एक बेड पे है, और जैसे ही विंग उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वांगजी जोर से अपने आप को उससे छुड़ाने लगता है और कहने लगता है, विंग मुझे मेरे विंग के पास जाना, छोड़ो मुझे टच मत करो, डोंट टच मी विंग विंग, ऐसे करके बोलने लगता है। शायद वांगजी को ये दोनों उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे थे या टच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगजी इतने बुरे नशे में होने के बावजूद भी अपने विंग के अलावा किसी और को अपने आप को टच नहीं करने दे रहा था। अभी भी वो ऐसे ही जोर से विंग विंग करके विंग को ही आवाज़ लगा रहा है, और विंग जो उसे छूने की कोशिश कर रहा है तो उसे जोर से धक्का मार रहा है। अब वांगजी की ये हालत देख के विंग उसे प्यार से अपने गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है, लंजा मैं ही हूँ, मैं विंग हूँ, तुम्हारा विंग, लंजा ये मैं हूँ, अपनी आंखें खोलो, देखो ये मैं हूँ, लंजा मुझे देखो। बेचारा विंग वांगजी को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। अब वांगजी अपनी आंखें हल्के से खोल के देखता है कि विंग है, तो वो जोर से रो के विंग को गले लगा के रोने लगता है। विंग और बोलता है, विंग तुम कहाँ चले गए थे, देखो वो लोग मुझे कैसे टच कर रहे थे, विंग विंग ये लोग कौन है, विंग चलो घर चल रहे हैं, ऐसे करके जैसे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से रो के डिमांड करते हैं ऐसे ही डिमांड करने लगता है। वहीं वांगजी की ये हालत देख के विंग को उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जिसने उसके लंजा के साथ ये सब किया। और वांगजी तुरंत विंग को अपने सपोर्ट से उस बेड से उठा के विंग वांगजी को अपने सपोर्ट से उस बेड से उठा के बाहर ले जाने लगता है। सॉन्गलैंड और शाओशिनशन भी विंग की हेल्प के लिए आते हैं। विंग बोलता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोई और वांगजी की ये हालत में फोटोग्राफ ले लेगा तो बात बिगड़ जाएगी। इस बात पे वो मैनेजर और ये लोग सब लोग मिलके प्लान करते हैं, सब लोग डिसाइड करते हैं। पहले वो सब कुछ देखेंगे कि कहीं और कोई कैमरा तो नहीं जिसमें इन लोगों की इस टाइप की फ़ोटो ना हो, उन लोगों को से भी पढ़ेंगे और तुरंत एक तरह से सॉन्गलैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो विंग को और वांगजी को घर तक पहुँचाएगा। ये सब लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं ताकि कोई भी गलत न्यूज़ ना बन पाए, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे विंग और वांगजी के इमेज पे प्रॉब्लम हो। वहीं दूसरी तरफ विंग वांगजी को लेकर अपने घर पे पहुंचता है। वो पहले सॉन्गलैंड को थैंक यू करता है और फिर वांगजी को अपने रूम में लेटे आता है। वो वांगजी की हेल्प करता है उसके कपड़े चेंज करने में। अब तक जो वांगजी सिर्फ नशे में था,
अब उस पे धीरे धीरे ड्रग्स का दूसरी साइड मतलब इफेक्ट भी होने लगता है। अब उसे अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हॉटनेस से फील हो रही है। भी जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि वो अभी जो वांग जी के कपड़े चेंज करके गया था, वांग जी उन कपड़ों को जोर जोर से अपनी बॉडी से अलग कर रहा है। वो एकदम से अपने सारे शर्ट के बटन्स खोल रहा है। नाइट सूट टाइप जो उसने पहना था उस वाले नाइट सूट की शर्ट के बटन खोल रहा है। अचानक से वांग जी को ऐसे करते देखे पिंग दौड़ के आके वांग जी के हाथ को पकड़ता है, बोलता है रंजा ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्या क्यों खोल रहे हो अपने कपड़े, बताओ कुछ कुछ हो रहा है क्या, क्या तुम्हें अनईजी सा लग रहा है, बताओ मुझे। अचानक से वहीं की तरफ देख के वांग जी ना आओ देखता है ना ताऊ देखता है और विंग को जोर से पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे विंग शॉक हो जाता है। और वांग जी विंग को पैशनेटली किस करते हुए तुरंत बेड पे धक्का दे देता है और उसके ऊपर आके उसे पैशनेटली किस कर रहा है। वांग जी क्या इस तरह से उसके मतलब विंग के साथ रिएक्ट करके देखे विंग को कुछ अजीब सा लगता है। वो समझ रहा है कि ये वांग जी की वो किस नहीं है, जैसे एक लवर दूसरे लवर को करता है। ये कुछ अजीब ही है क्योंकि वांग जी किस करने से ज़्यादा विंग के बॉडी को प्रेस करने के अपने और विंग के बॉडी को मतलब एक तरह से ना इनअप्रोप्रिएट वे में टच करने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है। विंग जो अब गुस्से में थोड़ा सा वांग जी से दूर होता है और बोलता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो तुम। लंजा अब अचानक से वांग जी दोबारा से विंग के हाथों को कस के पकड़ के उसे बेड पे पिन कर लेता है और बोलता है आई नीड यू, मुझे तुम चाहिए। और ये बोलने के बाद नीचे आके दोबारा से विंग को किस करने की कोशिश करता है। विंग शायद अब थोड़ा थोड़ा समझ भी गया है कि इसका कारण क्या है। वो जानता है वांग जी कभी भी होश में ऐसा नहीं करेगा, वो शायद इस नशे के कारण है। क्या वो लोग उसके लंजा के साथ ये करना चाह रहे थे? अब तक तो वो यही समझ रहा था कि शायद वो लोग उसको नशे में करके उसके कुछ अनअप्रोप्रिएट फोटो खींच रहे थे, लेकिन अब जब वो समझ रहा है कि वांग जी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो समझ गया है कि वो लेडी वांग जी के साथ क्या करना चाहती है। इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा और जलन मतलब एक तरह अंदर से ऐसा लगता है कि अब वो उस लेडी को खुद जाके अपने हाथ से मार दे। इसलिए वो अब वांग जी को थोड़ा रुकते हुए बोलता है लंजा तुम होश में नहीं हो, लंजा मेरी तरफ देखो, लंजा मैं तुम्हारा विंग हूँ, लंजा ऐसे करके वो वांग जी को मनाने की कोशिश करता है। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग उसको अपने दोनों हाथों से उसका फेस पकड़ के ऐसे बोल रहा है, तो वो भी अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है और बोलता है हाँ तुम मेरे विंग हो, मुझे तुम चाहिए। और ये बोलने के बाद दोबारा से विंग की नेक के पास आके उसे किस करने लगता है। अब विंग समझ रहा है कि वांग जी की क्या हालत है, वो जानता है कि वांग जी उससे क्या मांग रहा है, वो वांग जी को दे सकता है, क्या उसे अभी वांग जी को होश में लाने के लिए कुछ करना चाहिए। पर वो क्या करे, इतनी देर से वो लोग सब लोग साथ में थे और उसके बाद जब डॉक्टर की भी बुलाने की बात हुई थी तो ये लोग डर रहे थे कि कहीं डॉक्टर से बाहर बात ना हो जाए। अब अगर वो किसी को बताएगा कि लंजा के साथ ये सब हुआ है तो कहीं ये सेंसेशन न्यूज़ ना बन जाए, कहीं वो डॉक्टर इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए। उसके लंजा का करियर जो बिल्कुल अभी अभी शुरू हुआ है, ऑफिशियली अभी तो सबको पता चला है कि लांग वांग जी कौन है, उसकी शक्ल क्या है, अगर वो डॉक्टर कहीं कुछ गलत ना कर दे। इतनी सारी बातें हैं, कितना रिस्की होता है ना एक स्टार की लाइफ, हर चीज़ के बारे में 10-10 बार सोचना पड़ता है। वांग जी और विंग के साथ भी हो रहा है। वो अपने लंजा को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस है, फिर भी वो हिम्मत करके कॉल करता है। वो सॉन्गलैन को कॉल करके बोलता है कि लांग वांग जी कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, शायद उसको दूसरा ड्रग्स दिया गया था जिसके कारण वो सिर्फ नशे में नहीं बल्कि उस टाइप के बिहेव कर रहा है। जिसके बाद बेचारे सॉन्गलैन को ये सुन के थोड़ा झटका लगता है। सॉन्गलैन बोलता भी है कि उसको वो एक डॉक्टर को जानता है जो उनके जान पहचान के है, वो उनसे लेके वहाँ पहुँचेगा। वो ये बात बोलता भी है तो विंग वो अग्री भी हो जाता है कि वो ले आए, लेकिन जब तक वो डॉक्टर आएगा तब तक क्या होगा। वो यही सोच के वांग जी को बहुत कोशिश भी करता है कि वांग जी को रोके, लेकिन वांग जी तो अब एक पूरी तरह से नशे में डूब गए हैं। उसे तो बस अब एक लस्ट ने घेर लिया है। उसे तो बस किसी भी तरह से अपनी बॉडी में जो हो रहा है उस चीज़ को शांत करना है। इसी कारण वो एक मिनट भी विंग को नहीं छोड़ रहा है। विंग बहुत मुश्किल से उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। विंग उसे बहुत मुश्किल से, क्योंकि विंग भी एक मैन है तो उसके लिए थोड़ा सा वांग जी को रोकना तो मतलब काबिल हो पा रहा है। लेडी होता तो तब तक शायद वांग जी उसको साथ पता नहीं क्या ही कर देता, लेकिन मैन होने के कारण वो वांग जी को रोक भी रहा है। उसे ज़बरदस्ती एक तरीके से पानी के टब में भी डाल दिया है जिससे उसको थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन वांग जी का तो बहुत बुरा हाल हो गया। विंग अब जल्दी से जब डॉक्टर के साथ वहाँ पहुँचता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो बाथरूम की हालत देखे वो डर जाता है। वो डॉक्टर को खुद ही गेट पर रोक लेता है क्योंकि वांग जी अब पूरी तरह से न्यूड है और वाटर में खुद को ही सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करने पे लग गया है। अब वांग जी की ये हालत देख के विंग को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। डॉक्टर को अंदर आने दे, वो अपनी लंजा को इस तरीके से किसी और को देखने दे, या क्या करे। पर बेचारा विंग इतने जद्दोजहद में है, ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, हर एक पल हर एक सेकंड जैसे कुछ नया ही विंग के साथ कर रहा है। इस हालत में अपने लंजा को देख के विंग के चेस्ट में जो पेन हो रहा है उसे भी विंग कैसे करे, वो कैसे क्या करे। आज कौन है जिसने उसके लंजा के साथ ये किया है। बेचारा विंग इन्हीं परेशानियों में कितना सब कुछ कैसे सहे यही सोच रहा है। पर वो अपने लंजा को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकता। वो नहीं जानता क्या ड्रग्स है, क्या कैसे असर करेगा। इसलिए वो बड़े मुश्किल से वांग जी को एक बात रोप में कवर करके उसे बाहर लाता है। अपने हाथ के सपोर्ट से उसे बाहर बेड पे आके लिटा देता है। शायद वांग जी को थोड़ा सा अभी उसने खुद को सेटिस्फाई भी किया है और ठंडे पानी में भी था तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। इसलिए वो तुरंत बेड पे आके आंख बंद करके लेटने की कोशिश करता है। वहीं डॉक्टर अब वांग जी को चेक करता है और विंग को और सॉन्गलैन को बताता है कि वांग जी को किसी ने बहुत हैवी ड्रग्स दिया है जिसका एंटीडोज भी देने का असर काफ़ी घंटे बाद होगा और तब तक वांग जी खुद को हार्म भी कर सकता है। जिस तरीके से वांग जी अभी भी अपने आप को मतलब फोर्सफुली कपड़े भी रिमूव कर रहा था, अपने आप को थोड़ा बहुत नाखूनों से नोच भी रहा था, थोड़ा बहुत अपने आप के अंदर की वो हीट जो उसे परेशान कर रही है उसे शांत करने की भी कोशिश कर रहा था, जिसे विंग ने खुद अपनी आंखों से देखा। तो वो जानता है कि वांग जी के लिए ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन वो डॉक्टर से फिर भी बोलता है कि जो मेडिसिन है वो दे दीजिए, क्या पता वांग जी को थोड़ा अच्छा लगे। पर डॉक्टर साहब बोल देता है कि अब तो आप एक काम कीजिए, किसी लेडी को बुला दीजिए, कोई ऐसी लेडी जो ये काम पैसों के लिए करती हो, क्योंकि वो ही इस चीज़ में अब हेल्प कर सकती है, क्योंकि मेडिसिन का असर तो बहुत घंटों बाद होगा और उस तब तक शायद वांग जी की हालत और ज़्यादा बिगड़ जाए। इस टाइप से भी रहना वांग जी के लिए सही नहीं होगा। उसे पूरे टाइम बाथटब में भी नहीं रख सकते, मौसम ठंड का है, इसी कारण वो ये ऐसा सजेस्ट करता है। डॉक्टर जानता है कि ये लोग स्टार्स हैं और डॉक्टर सॉन्गलैन को भी अच्छे से जानता है, ऐसे वो जानता है कि इन लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात होगी एक किसी और के साथ सोना या किसी के साथ सोना। ऐसी इमेज होती है ना स्टार्स की कि लोग एक दूसरे के साथ, मतलब इन लोगों के लिए ये सब कितना नॉर्मल है। ऐसी तो थिंकिंग है ना दुनिया वालों की। क्या पता कि ये लोग कितने ज़्यादा इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल करते हैं, कौन कितना प्योर है। ये चीज़ आप कैसे इमेज कर सकते हो किसी के काम से, ये चीज़ काफ़ी गलत होती है। अगर कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है तो वो खराब ही होगा। ये चीज़ सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस बात पे सॉन्गलैन तो कुछ रिएक्ट नहीं करता, पर विंग को बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है और वो थैंक यू डॉक्टर फॉर योर सजेशन बोल के गुस्से में डॉक्टर को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। सॉन्गलैन विंग को थोड़ा शांत करता है और बोलता है कि वो शायद जो डॉक्टर बोले उन्हें मानना चाहिए। डॉक्टर वांग जी की ही भलाई के लिए बोल रहे हैं, दवाई तो हम दे भी देंगे। तो वो खुद बोल रहा है कि दवाई का असर काफ़ी घंटों में होगा। इस बात पे विंग साफ मना कर देता है कि उसके लंजा के पास कोई लड़की नहीं आएगी, वो खुद अपने लंजा को संभाल लेगा। इस बात पे सॉन्गलैन थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और विंग साफ साफ सॉन्गलैन को डॉक्टर को के साथ जाने के लिए बोल देता है और खुद वो मेडिसिन लेके वांग जी के कमरे में आ जाता है। तो देखता है कि वांग जी अभी भी उस जो उसने बाथरोब पहनी हुई थी उसको पूरी तरह से खोल के अपनी ही बॉडी को टच कर रहा है, बार बार अपने आप को एक तरीके से हीट के कारण सेल्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण उसकी हालत काफ़ी बुरी हो रही है। वांग जी की हालत देख के विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस इंसान पे जिसने उसके लंजा के साथ ये सब किया है। वो प्यार से वांग जी के पास आता है और वांग जी को अपने मतलब एक तरह से हाथ में मेडिसिन लेके वांग जी को देने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उस मेडिसिन को दूर फेंक के अब विंग को जोर से खींच के लेता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग को किस नहीं करता, इस बार वो बस विंग के फेस के पास यानी विंग के नेक के पास आके अपना सर विंग के पास ऊपर रख के आंसू भरी आंखों से थोड़ा रोते हुए ही साउंड करते हुए बोलता है, विंग मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम ये पेन इरेज कर दो प्लीज़ विंग, मुझे बहुत पेन हो रहा है। जैसे विंग से वो रिक्वेस्ट कर रहा है। विंग अब दोबारा से वांग जी को फ्लिप करके अब उसके ऊपर आ जाता है और प्यार से वांग जी के मुंह में वो मेडिसिन डालने की कोशिश करता है, जिससे वांग जी पहले तो इधर उधर गर्दन करता है लेकिन फिर भी वो मेडिसिन अपने मुंह में ले लेता है। लेकिन जब पानी का टाइम आता है तो वो पीने के रेडी नहीं होता है, इसलिए विंग को पहले वो अपने माउथ में वो पानी लेता है और माउथ टू माउथ ही विंग को एक तरीके से दवाई देने की कोशिश कर रहा है।
जब वो ये किस कर रहा है तो उसके दिमाग में वो डॉक्टर की बात भी घूम रही है कि एक लेडी को बुला लो, शायद वही वांग जी की हेल्प कर समय इस समय विंग को अंदर से वांग जी को किसी और के साथ देखने के बारे में सोच के एक अजीब सा पेन हो रहा है उसके अंदर का। मतलब एक परसेंट जो हिस्सा है या उसका वो दिल है जो बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है ये क्या हो रहा है, लेकिन वो वांग जी को कहीं और किसी और के साथ इमेजिन नहीं कर देख सकता। अब वांग जी को पैशनेटली किस करने लगता है और अपने हाथ से वांग जी के उस प्राइवेट पार्ट को टच करके उसे सेल्फ सेटिस्फाई करने हैंड जॉब देने की कोशिश करने लगता है, जिससे वांग जी को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। विंग अब धीरे धीरे वांग जी की बॉडी पे ही किस देने लगा है, या ये कह दें माइंड में वो अपने दिमाग में वांग जी को वो सब करने की परमिशन दे रहा है। वो जानता है कि वो जो आज कर रहा है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो अब अपनी लाइफ के एक बहुत बड़े चीज़ को वांग जी को दे रहा है, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा वो अब क्या करे। उसके लिए भी तो वांग जी ने कितना कुछ करा है और कभी उसे जताया ही नहीं। कैसे वांग जी हमेशा से हमगुजिन बन के उसके करियर को ग्रो कर रहा था, कैसे वांग जी हमेशा से उसके साथ रहता था, क्या वो अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता। वो यही सोच के आज खुद वांग जी को अपने आप को सौंप देता है। वहीं वांग जी विंग को जैसे अपने आप को टच करवा रहा है, उसके बाद वो खुद ब खुद अब अपने पूरे मूड में आ जाता है। थोड़ा नशा, थोड़ा सा विंग का प्यार और अपने विंग को पाने की चाह सब उस पर पूरी तरह से मतलब एक तो कंट्रोल कर लेती है। और अब वो विंग को पूरी तरह से पैशनेटली किस करता है, उसकी बॉडीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करता है अपने, और उसके उस प्राइवेट पार्ट को एक साथ रब कर रहा है काफ़ी टाइम तक। इसी तरह से दोनों एक दूसरे के साथ ये सब करने के बाद वांग जी अब धीरे से विंग को प्रिपेयर करने लगता है। वो विंग को पास में ही जो एक होता है ना क्रीम या एक तरह से नाइट लोशन, उससे ही प्रिपेयर करने लगता है। विंग के लिए ये बहुत पेनफुल प्रोसेस था। इसे विंग शुरुआत में बहुत चीखता भी है, लेकिन जब थोड़ी देर में वांग जी उसके अंदर वो चेंजेस महसूस करता है, उसकी वो हार्ट बीट या उसकी वो सांसें जो बहुत कुछ समय पहले दवाई देने से पहले इतनी तेज़ चल रही थी, अचानक से वो काम महसूस करने लगता है, तो वो अपने आप पे कंट्रोल करता है। वहीं वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये बिल्कुल भी वो नहीं था जो विंग ने चाहा था, पर जो भी था वो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। उसे भी कहीं ना कहीं वांग जी तो नशे में है पूरे, उसमें एक तरीके से कहते हैं अपने होश में नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा है, लेकिन विंग तो अपने पूरे होश में है और अब वो इस चीज़ को वांग जी के साथ कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है। वांग जी का टच जो शुरुआत में उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन अब उसे वो अच्छा लग रहा है। उसे अच्छा लग रहा है वांग जी को उसके हस्बैंड वाले राइट देना। शायद विंग ने ये चीज़ ऐसे इमेजिन नहीं की थी, लेकिन उसे ये चीज़ बुरी नहीं लग रही, उसे समझ नहीं आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से इंटीमेट हो रहे हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे मर्द के साथ इस तरह से गुम है कि आज कोई इन दोनों को अगर बुलाना चाहे या इस जगह चीज़ से बाहर निकालना चाहे तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आज विंग खुद से अपने हस्बैंड को प्यार कर अपने साथ ये सब करने अलाउ कर रहा है। वहीं लंजा जिससे प्यार करता था आज उसके साथ है, नशे में है या होश में है कुछ नहीं जानता, बस उसे अगर ये सपना ही देख रहा है तो इस सपने में इतना प्यार करना चाहता है कि जिससे अपने प्यार को वो इस पर्सन को पूरी तरह से एक तरह से शो कर सके। एक दूसरे के अंदर इस तरह से गुम है और अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से वो रात से सुबह का टाइम हो जाता है। थक के ये लोग कहीं 4-5 बजे सोते हैं। वहीं विंग और वांग जी की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। विंग के बिकॉज ये उसका बेचारे का फर्स्ट टाइम था, वहीं वांग जी क्योंकि वो थोड़ा ड्रग्स के नशे में भी था और शुरुआत में उसने भी अपनी बॉडी को हार्म करा ही था। दोनों के बॉडी पेन भी है और दोनों अब बुरी तरह से थक गए, इसे एक तरीके से ऑलमोस्ट बेहोशी की तरफ सो रहे हैं। इन्हें कोई होश नहीं है कि कितने कैसे लगातार इनके फ़ोन पे फ़ोन बज रहे हैं, क्या हो रहा है इनके आसपास, इन्हें बिल्कुल होश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मिंजो ने उन दोनों को पकड़ लिया था और उन दोनों ने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्हें ये पर्स किसी लेडी ने फ़ोन करके बोला था। वो लेडी कौन है वो नहीं जानते, बस वो एक लेडी थी और उसने वो सारा मतलब काम सिर्फ ऑनलाइन ही करा है, वो तो उसने उन्हें फेस टू फेस नहीं देखा है। उन दोनों को जेल में पहुंचा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से जो पेंचिंग को चाहिए था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने काम के अकॉर्डिंग
रिगार्डिंग कुछ क्लिप्स निकाल के ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया कि किस तरह से वांग जी एक लेडी के साथ एक रूम में गया था। ये चीज़ न्यूज़ में आ चुकी है, जिसके कारण नी मिंजो, सॉन्गलेन और शाओ शिनचेन काफ़ी परेशान है और वो यही कारण था इन दोनों को लगातार फ़ोन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों बेहोश थे तो इनको होश नहीं था। वहीं यानली और मतलब एक तरह से ये एक तरह से बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है। तो यानली और लान शिचेन तक भी ये खबर पहुंचती है, जिसके कारण वो दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो लोग नहीं जानते विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ हैं। उन वांग जी और विंग के बीच में इस न्यूज़ के कारण कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इस डर से वो लोग तुरंत कोरिया की तरफ निकल जाते हैं। इस बार लान कुरैन भी उनके साथ आते हैं। बच्चों को एक तरीके से उनकी जिम्मेदार मतलब एक होता है ना मेड और बहुत यानली की फैमिली के साथ छोड़ के, मतलब जैन फैमिया और मैडम यू के पास छोड़ के वो तीनों इस समय कोरिया के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि उसका प्लान बिल्कुल सक्सेस रहा, जैसा वो चाहती थी वैसा रहा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वांग जी के साथ इस समय विंग है और वो दोनों उसके प्लान का बल्कि उल्टा ही हो गया है। शायद जो दोनों वो एक दूसरे के लिए फील करते थे अब तक शायद विंग को वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हुई थी, लेकिन कल रात उसे वो रियलाइज़ हो गई। वो एक पल भी अपने मतलब लंजा को किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसे समझ में आ गया कि वो लंजा के लिए फील करता है। शायद यही कारण है कि जब उसे पता भी है कि वैन ज़ुलियो और वेंचिंग के बीच में इतना सब कुछ है, उसके बावजूद भी उसे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन वांग जी को उस डॉक्टर का सिर्फ यही बोलना कि किसी लड़की को बुला दो, उस चक्कर में वो इतना ज़्यादा जेलसी में आ गया कि वो खुद ही वांग जी के साथ ये सब करने लग गया। तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ कल रात महसूस हो चुकी है कि वो अपने लंजा को बहुत प्यार करता है। कहीं ना कहीं प्लान उल्टा ही हो गया है। हम बेचारे ये सब लैंस वहाँ डर के मारे तुरंत एक तरह से कोरिया के लिए निकल रहे हैं और वहीं ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे के बीच में सोए हुए हैं। वांग जी की आँख ही पहले खुलती है। वांग जी को जब आँख खुलती है तो सर में बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है। बड़ी मुश्किल से वो अपने सर को पकड़ के बैठता है और तो सामने से, क्योंकि वो हमेशा ग्लासेस लगाता है और शायद रात में इन सब प्रोसेस में उसके लेंस भी निकल गए या क्या रहा, उसे अब थोड़ा सा धुंधला ही दिख रहा है। वो बेचारा थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपनी साइड टेबल से ढूंढते हुए अपने ग्लासेस लगाता है और जो वो सामने देखता है तो उसकी एकदम से शॉक लग जाता है। वो अपने रूम में है। रूम का बहुत मैसी हालत है। पूरा बेड पूरी तरह से बेकार हुआ पड़ा है इन दोनों की उस हॉट सेशन की वजह से। विंग उसके बिल्कुल पास में है। विंग की पूरी बॉडी पे उसके दिए हुए मार्क लव बाइट्स हैं और विंग बिल्कुल मतलब बिल्कुल न्यूड है और वो भी बिल्कुल न्यूड है। उसे रात की कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं और जैसे ही उसे वो चीज़ें याद आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो डर जाता है। उसे लगता है कि क्या उसने अपने आप को फोर्स किया विंग के ऊपर, क्या उसने अपने विंग का रेप कर दिया, उसने ये क्या कर दिया। वो यही डर के बारे सोच के वो घबराहट में अपनी जगह से उठता है। आसपास में जो कुछ कपड़े हैं मतलब एकदम से उन कपड़ों को निकाल कर पहनता है और वॉशरूम में जाके खुद को बंद कर लेता है और मिरर में खुद को देखने लगता है। उसे अब मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ही ऊपर। उसे लग रहा है कि क्या उसने ये सब किया, क्या उसने अपने विंग के साथ फोर्स किया। उसे याद है कि वो कल रात कितना वाइल्ड था। ऑब्वियसली उसे कुछ सीन्स याद है जिसमें विंग थोड़ा सा एक जो कहते हैं ना चीख भी रहा था और विंग का फर्स्ट टाइम था तो वो चीखेगा तो है ही, लेकिन वो एक कहते हैं कि वो उस वे में नहीं चीख रहा था, प्लेजर में चीख रहा था। लेकिन विंग को वांग जी का माइंडसेट रात का कैसा था उसे खुद को याद नहीं, बस उसे कुछ इमेज याद है और उसे विंग का चीखना कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उसने विंग के साथ फोर्स किया और उस चीज़ में वो खुद को ही गिल्टी मान के अपने आप को सेल्फ हार्म करना शुरू कर देता है। वो गुस्से में पहले बाथरूम की चीज़ें तोड़ फोड़ता है और उसके बाद बाथरूम के में जो कर्टेन की रॉड होती है जिसे ऊपर होता है उसी रॉड से खुद को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वो तो इतने गुस्से में खुद को पीट रहा है और इतनी बुरी तरह से उसने खुद को मारना शुरू कर दिया कि उसकी पूरी बॉडी पे मार के उसके हाथों में कट आ गए हैं, क्योंकि उसने गुस्से में चीज़ें इधर फेंकी। गुस्से में अपने हाथ को कि इन हाथों से उसने अपने विंग के साथ ज़बरदस्ती की, ये सोच के मिरर में मारने लगा। ये शोर शराबे से विंग भी उठता है। विंग के बॉडी में वांग जी की तरह ही काफ़ी पेन था, लेकिन वो अपने प्रॉपर माइंडसेट में था
तो वो पहले खुद को अच्छे से मतलब होता है ना, ठीक से खुद को रेडी करता है और फिर बाथरूम की साइड जाता है। उसे अंदर से तोड़फोड़ की आवाज़ आ रही है, उसे समझ नहीं आया क्या हो गया है, इसलिए वो जोर जोर से डोर नॉक करके लंजा लंजा कहने लगता है। वहीं वांग जी तो अब अपने ही सेल्फ गिल्ट में इतना डूब चुका है कि वो उसे विंग की बातें ही कम सुनाई आ रही है, लेकिन फिर भी लंजा गेट खोलो, लंजा क्या हुआ है तुम्हें, जोर जोर से विंग चीख रहा है। क्या हुआ है इसके लंजा को, वो यही चीजें सोच के जोर जोर से चीख रहा है। वहीं वांग जी के कानों में अब विंग की थोड़ी आवाज़ आती है, तो वो डरते हुए वो डोर खोलता है और अपना सर नीचे रखता है। वहीं विंग जब वांग जी की ये हालत देखता है तो उसकी ऑलमोस्ट चीख निकल जाती है और चीख के वो वांग जी को पहले गले लगाता है और बोलता, लंजा तुमने क्या किया, ये तुम्हारे हाथों से खून क्यों आ रहा है, लंजा तुम्हारी पूरी बॉडी पे भी मार्क कैसे है, लंजा तुमने क्या किया। जोर जोर से विंग घबरा के वांग जी को देख रहा है। वहीं वांग जी अपनी आंसू भरी आंखों से विंग की तरफ देखता है। आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हें फोर्स किया, आई एम सॉरी करके अपने सर को नीचे करके रोने की कोशिश करता है। अब विंग को वांग जी पे इतने जोर से गुस्सा आता है कि विंग एक खींच के वांग जी को थप्पड़ मारता है और चीख के बोलता है, तुम पागल हो, क्या 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 किया तुमने खुद को हार्म किया बिना मुझसे पूछे, तुमने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे बात करी, तुम कल होश में नहीं थे और तुमने जो कुछ किया वो अपनी सही स्थिति में नहीं किया और तुमने खुद ही इमेजिन कर लिया, तुम पागल हो लंजा। और ये बोल के विंग अब गुस्से में वांग जी को वहां से बाहर लेके बेड पे बैठाता है और जल्दी से आसपास में फोन देख के कॉल मिलाने की कोशिश करता है निमिंजे को, सॉन्गलैन को। उसके पास इतने सारे फोन नंबर्स देख के वो काफी घबरा भी जाता है कि क्या हुआ, लेकिन इससे पहले वो कोई और फोन उठाता, उसके डोर बेल बजती है, उसे लगता है शायद कोई आया होगा। वो सोचता है इस समय यही हेल्प करना चाहिए क्योंकि वांग जी की हालत बहुत बुरी है, उसके दोनों हाथों से खून बह रहा है, उसकी बॉडी पे भी कई जगह कट्स हैं। वो जल्दी से दौड़ के गेट खोलता है तो सामने के लोगों को देख के उसे और बड़ा शौक लगता है, ये तो लैन फैमिली है। वो यानी वो अभी आफ्टरनून में उठे हैं और इतना लैन फैमिली भी आ चुकी है। वो सुबह के सोए हुए थे तो उनके दो मतलब काफ़ी देर तक सोते रहे। वहीं यानली विंग की हालत देख के थोड़ा घबरा जाती है, उसे लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि ऑब्वियसली उसे लगा कि विंग ने भी ये न्यूज़ सुनी होगी, इसलिए वो इतने रो रहा है, इतना उसका मुंह लाल है, वो इतना परेशान है। तो यानी से आइन करके उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही विंग जोर जोर से लान शिचैन और लान कुरैन को बोलता है, अच्छा वो आप आ गए, जल्दी मेरे साथ रूम में चलिए, देखिए लंजा ने क्या कर लिया, जल्दी चलिए करके वो उन लोगों का हाथ पकड़ता है। ये सारे घबरा के देखते हैं, रूम में पहुँचते तो देखते हैं वांग जी ने खुद को कितनी बुरी तरह से चोट पहुँचा ली, हाथ में बुरी तरह से उसने कट मारा, शीशे फोड़ा था तो पूरे उसके हाथों में साइडों से कट शीशा घुसा हुआ है, खून निकल रहा है और उसकी बॉडी पे भी मार्क है। ये देख के वो लोग भी घबरा जाते हैं। वहीं वो लोग तुरंत वांग जी को और डॉक्टर के हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं। वांग जी हॉस्पिटल तक जाते हुए भी बार बार विंग आई एम सॉरी करता रहता है, जिसपे विंग गुस्से में, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी है, पहले तुम ठीक हो उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा, तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ कह के बार बार वांग जी पे गुस्सा कर रहे हैं। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ है, लेकिन अभी सबकी प्रायोरिटी सिर्फ वांग जी है। वांग जी को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले डॉक्टर बताता है कि वो ड्रग्स का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है, जो ड्रग्स वांग जी को दिए थे। जो बात सुनने के बाद अचानक से लान शिचैन और लान कुरैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्या वांग जी को किसने ड्रग्स दिए थे, इन्हें तो पता ही नहीं ना। तो ये लोग उसके बाद वो डॉक्टर बताता है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हाथों पे कट्स बैंडेज किए गए, हाँ बॉडी पे उन्होंने खुद को हार्म किया है, लेकिन वो जो कट्स लगे हैं वो शीशे की वजह से ही लगे हैं क्योंकि शीशे वाले हाथ से वो इधर उधर मार रहे थे। अदरवाइज और बाकी चीज़ें उन्हें मेडिसिन दे के ठीक हो जाएंगे, पेन किलर दे दी गई है। वहीं विंग की बॉडी में भी बहुत पेन था, लेकिन वो तो अपना पेन वांग जी के पेन से भूल ही गया था, इसलिए वो अब सिर्फ बैठा हुआ है और अपना सर पीछे की तरफ रख मतलब अपने बेंच पे बैठ के पीछे की तरफ देख रहा है। वहीं अब डॉक्टर से बात करने के बाद जब विंग ऐसे आराम से बैठ गया तो बेचारी याली और लान कुरैन और लान शिचैन विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ है विंग, तुम ठीक हो, और ये सब क्या हो रहा है। पहले वो न्यूज़ विंग बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों की तरफ देखता है और फिर वो लोग बताते हैं कि कैसे उन लोगों को सुबह वांग जी की ये न्यूज़ मिली जिसके कारण वो घबरा के यहाँ पहुँचे और जब वो यहाँ आए तो तुम दोनों की ये हालत, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई ने कुछ क्लियर करेगा, कोई कुछ क्लियरिटी देगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या खिचड़ी पकी पड़ी है, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, कैसे सब कुछ इतना मैच हो रहा है। अब विंग पहले खुद को काम करता है, फिर धीरे से अपनी सीजे और अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है, मैं आपको सब कुछ सही बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें वांग जी को लेके घर पहुंचना चाहिए।
आप वांग जी को लेके घर पहुँचे और मैं इस समय वहाँ एक तरीके से एजेंसी जाता हूँ। मैं नी मिंजे से मिलता हूँ। इस बात पे यानली और शिचैन सिचुएशन समझते हुए जाते हैं, बट विंग वहाँ से जाते हुए एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखता है। वहीं वांग जी को लग रहा है क्या ये उसके ने जो किया उस वजह से हुआ है, ये क्या चक्कर है। लेकिन विंग को वांग जी पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि वांग जी इस तरीके से पागलों की तरह बिहेव करेगा उसे उम्मीद नहीं थी। वांग जी तो बहुत ज्यादा समझदार है ना, उसका लंजा तो एक समझदार इंटेलिजेंट पर्सन है, तो ये बेवकूफ वाली हरकतें क्यों करी उसने। उसे उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वहीं अब उसे ये मैस भी क्लियर करना है, अपने लंजा की इमेज ठीक करनी है, उसके लंजा के बारे में जो ये अफवाहें उड़ी हैं उसे क्लियर करना है। इसलिए वो नीमिंजे को तुरंत कॉल करता है। नीमिंजे और सब लोग पहले उस पर गुस्सा करते हैं कि वो कितना कॉल पे कॉल कर रहे हैं, क्यों वो दोनों में से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। लेकिन विंग बताता है कि वो वांग जी के साथ ही था। और उसके बाद वो नीमिंजे को बोलता है कि सोंगलेन और शाओशिंगशन के साथ एजेंसी में सारे न्यूज़ मीडिया को बताएं, वो खुद इन्हें हैंडल करना चाहता है। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ पे पहुँच जाता है। विंग अपने लंजा के साथ कैसे कुछ गलत होने दे सकता है। पूरी की पूरी मीडिया वहाँ पहुँच गई है। सब लोग जैसे ही विंग आता है तो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं कि आप क्या ये स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके हस्बैंड की सच्चाई जानने के बाद आप बहुत हर्ट हैं और लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। क्या अपने हस्बैंड की सच्चाई जानने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। जिस बात पर विंग पहले स्माइल करते हुए सबसे मिलता है और बोलता है आप सबको यही लग रहा है कि मैं हर्ट हूँ इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर्ट होने की वजह से ही कर रहा हूँ, लेकिन हर्ट मैं अपने हस्बैंड की वजह से नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग हमेशा से हम लोगों की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। हम लोगों की ग्रोथ का कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े एक साथी रहते हैं। हमेशा आप हम लोगों के बारे में हमारे मतलब एक तरीके से फैंस तक न्यूज़ पहुंचा के हम लोगों को कनेक्टेड फील करवाते हैं हमारे फैंस से। लेकिन अधूरी न्यूज़ जान के, अधूरी न्यूज़ लोगों तक पहुंचा के आप किस तरीके से एक इंसान की इमेज भी डैमेज कर सकते हैं, आज आपने वो चीज़ प्रूव कर दी। इस बात पे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब एकदम से मतलब वांग जी बाकी बात बोलना शुरू करते हैं। आप लोगों को ये बात किसने बताई, पहले तो मुझे इस चीज़ पे शौक है। आप लोग जानते हैं कल मेरे हस्बैंड ने और मैंने क्या क्या सहा, हम लोगों ने कल क्या क्या फेस किया। नहीं, आप लोगों ने सिर्फ कुछ पिक्चर से ये चीज़ रिलीज कर दी। क्या आप पूरी सीसीटीवी फुटेज नहीं देखेंगे। इस बात के बाद इशारे में नीमिंजे की तरफ इशारा करता है। ये लोगों के पास कल की फुटेज तो थी, तो ये लोग उस फुटेज को प्ले कर देते हैं कि किस तरह से वांग जी को दो लोग जबरदस्ती नशे की हालत में ऐसे ले जा रहे हैं। कैसे पहले वांग जी के खाने में किसी ने ड्रग्स मिलाए, कैसे उसके बाद उन लोगों ने वांग जी को लिया और कैसे ये सब लोग तुरंत उस रूम से वांग जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। इसके बाद विंग बोलना शुरू करता है मेरे हस्बैंड और मेरे लिए कल एक बहुत ज़्यादा हार्टफुल नाइट थी। हम लोग उसे अपनी एक हैप्पीनेस वाली नाइट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमने ये सब फेस किया। आप लोगों को मेरे हस्बैंड के सपोर्ट करना चाहिए। कैसे मेरे हस्बैंड के साथ कितना गलत प्लान हो रहा था, बल्कि आप उसी को हर्ट कर रहे हैं, एक विक्टिम को ही गिल्टी बनाकर सबके सामने ला रहे हैं। आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी इस आर्टिकल के कारण मेरी फैमिली में क्या हुआ है। आपको लोगों को नहीं रियलाइज़ हुआ होगा मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि आप लोगों के कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए और हॉस्पिटलाइज हो गए। आप लोगों ने बिना उनसे या मुझसे बात किए इस तरीके से हम लोगों के बारे में इतनी बड़ी अफवाहें उड़ा दी। मेरे हस्बैंड जितना प्योर इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे अलावा मेरे लंजा ने कभी किसी को टच नहीं किया। मैं और मेरे लंजा के प्यार के बारे में आप लोग इस तरीके से अफवाहें नहीं उड़ा सकते। हाँ, मैं हर्ट हूँ, लेकिन आप लोगों के इस रवैये के कारण मैं और लंजा कभी अलग नहीं होंगे और मैं और लंजा एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। कल रात लंजा मेरे साथ ही था और हम दोनों ने अपना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इतने बड़े प्रॉब्लम के बाद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन आपके इसके कारण मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ी। उसके लिए मैं आप सबको माफ़ नहीं करूँगा। ये बोलने के बाद भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं पे काफ़ी सारे रिपोर्टर इस चीज़ से घबरा जाते हैं। अगर सचमुच में इस न्यूज़ के कारण वांग जी हॉस्पिटलाइज हुए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस भी हो सकता है। इसलिए तुरंत उनमें से काफ़ी सारे न्यूज़ एजेंसी और एक ऐसे कह सकते हैं चैनल्स और न्यूज़पेपर्स पहले ही
अपने ऑफिशियल पेजेस पे अपॉलजीज लेटर्स भेजना शुरू कर देते हैं हंग वनजुन के लिए। काफ़ी सारे लोग हंग जुन की हेल्थ के लिए भी विशेष करने लगते हैं। एक तरीके से वांग विंग का ये सब बोलना कहीं ना कहीं बहुत सारे रिपोर्टर्स को इफेक्ट भी कर गया, इसलिए बहुत सारे रिपोर्टर अपॉलजी लेटर्स भी लिखते हैं। विंग और वांग जी की एक अच्छी लाइफ के बारे में बोलते हैं। कुछ टाइम पहले जैसे नेगेटिविटी थी वांग जी को लेके, अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है। सब वांग जी के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके कारण ही वांग जी डिप्रेशन में तो नहीं, डिप्रेस तो नहीं हो गया, कहीं हॉस्पिटल तो नहीं हो गया, अरे लोग उसके फैंस और चिढ़ जाएंगे, कहीं हमारे इसके कारण लीगल हम प्रॉब्लम में ना आ जाएं। डर के मारे मीडिया वाले अब वांग जी की तारीफों के पुल बांध देते हैं, वो कितने अच्छे हैं ये बताना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट जो चीज़ वेंचिंग सोच रही थी वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वेंचिंग को ये चीज़ बहुत शौक लगती है कि विंग खुद आगे आके वांग जी का सपोर्ट करें। विंग ने खुद वांग जी के लिए ये स्टेटमेंट दी है और एक तरह की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसका वेंचिंग को भी उम्मीद नहीं थी। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या करेगा विंग वांग जी की इस बेवकूफ़ी के बाद? कितना गुस्सा होगा? कहाँ वो कल अपनी प्यार को लेके इतना खुश था, और कहाँ वांग जी की इस बेवकूफ़ी और नादानी में इतना सब कुछ हो गया। वैसे आपको क्या लगता है, वांग जी के कैसा लगेगा? वांग जी ने ये सब डर के और घबराहट में करी, उसे तो याद भी नहीं था उसने क्या किया था, इसलिए वो भी इतनी बड़ी गलती कर पाया। लेकिन अब आगे क्या होगा उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। कैसा लग रहा है फैन फिक्शन जरूर बताना। अब इसके सिर्फ 2 पार्ट रह गए और ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक वन शॉट एफएफ के साथ आएंगे। मुझे वन शॉट एफएफ के भी कुछ आइडिया आप दे सकते हैं आज कमेंट में, आप मुझे प्लीज़ शेयर करना। वैसे कुछ मेरे दिमाग में ऑलरेडी है जो मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी, बट आप मुझे आइडिया ज़रूर देना, क्योंकि वन शॉट तो मैं कभी भी दोबारा भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर करना थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।